मिल्कीपुर में हूँ। मिल्कीपुर में उपचुनाव है। मैं हूँ इस साइकिल की दुकान पर। मेरे मेरे साथ आप देख सकते हो, दोनों पैरों से ये विकलांग हैं। इनका पीछे रिक्शा खड़ा हुआ है, ये दुकान है। अंदाजा लगाइए कि आज के दौर में जब लोग अपनी दो वक्त की रोटी कमाने के लिए कितनी मेहनत और मशक्कत करते हैं, भाई दूसरी तरफ क्या क्या प्रोपोगंडा अपनाए जाते हैं। और जिन पे कुछ नहीं हो पाता, वो कोई जाके मंदिर में संत बन जाता है, तो कोई जाके महाकुंभ में पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीजें हैं। क्या नाम है? हमारा नाम बड़े भाई साहब लाल। साहब लाल। किस जाति को? अनुसूचित जनजाति का हूँ। एससी वर्ग से आते हो। कब से ये काम करते लमसम पहले तो संडे संडे को करता था दुकान। हो? पहले संडे संडे को चला? संडे को सिर्फ जब जिस दिन छुट्टी थी उस दिन दुकान करता था, अन्य अपने पढ़ाई पर ध्यान देता था। मतलब पढ़ाई भी करते थे साथ साथ और काम धंधा? संडे संडे को सिर्फ जिस दिन स्कूल में छुट्टी थी उस दिन अपना यहीं पर काम पूरा करता था और यहीं पर अपने दुकान। कितने साल हो गए? अब लमसम ये से अगर देखा जाए तो कम से कम 18 साल हो गया। उम्र कितनी हो गई टोटल? टोटल हमारा उम्र है जुलाई में 30 साल पूरी हो जाएगी। 30 साल मतलब 12 साल से काम कर रहे हाँ, हो? सॉरी, 18 12 साल के जब थे तब से काम तब से काम करूँ संडे संडे से। फिर परमानेंट कब से शुरू कर? परमानेंट 17 के बाद से 2017 में 17 में किस क्लास में आ गए? बीए कंप्लीट। इंटर हो गया था? इंटर तो सन 2000 हमारे मान लीजिए कि हाई स्कूल तो 12 में हुआ था और इंटर 2017 में ग्रेजुएशन हो गया? हाँ पूरा कंप्लीट बीए कंप्लीट है। पिताजी? पिताजी मजदूरी करते हैं। शादी हो गई? शादी हो गई, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। 2 लड़का 1 लड़की। 2 लड़का 1 लड़की। सरकार से क्या फायदा वायदा मिला है? 10 साल मोदी जी हो गए, 8 साल योगी जी। भैया हम आपको ये बता रहा हूँ, कोई गलत नहीं कह रहा हूँ ना झूठ बोलता हूँ। हमारे काम में सच्चाई पे हम हमेशा खड़ा रहता हूँ, चाहे हमारी जान भी चली जाए तो मुझे परवाह नहीं है और ना गलत चीज़ पे ध्यान देता हूँ। अगर वो गलत है तो गलत है। पंचर बनाने का कितना पैसा मिल 10 रुपए लेता हूँ। कभी-कभी व्यक्ति के पास सब देखना पड़ता है, किसी के पास जैसे पहले हम भी थे कि किसी के मौके पर हमारे पास 10 रुपए नहीं था, तो हम भी अपनी गरीबी की हालत सोच कर देखता हूँ कि अगर किसी के पास नहीं रहता है तभी बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं बनाता हूँ। जाता? किसी के पास पैसा नहीं है तो सहयोग कर देते? हाँ, बनाते हैं। क्योंकि समय बलवान होता है, हमारे पास किसी दिन नहीं था। तो किसी ने तुम्हारी मदद करी होगी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज बताओ, जैसे पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, अब योगी जी की सरकार है, दोनों सरकारों में अच्छा काम किसने किया? अखिलेश ने 100 नंबर चलवाया, एम्बुलेंस उन्होंने चलवाया। 100 नंबर वाले पहले आते थे, दोनों को सही रास्ता बता देते थे। आवाज़ अगर आते हैं तो घूस लेते हैं 100 नंबर वाले। मतलब रेट बढ़ा दिया आपने? हाँ, क्योंकि अगर आए कहें किसने बुलाया, फला आदमी बुलाया, चलो चुप्पे से बुला के दे देते हैं 1500 काम खत्म। क्या लग रहा है इस बार तुम्हारे यहाँ चुनाव चल रहा है और अभी हाल ही में सपा यहाँ से जीती भी अयोध्या है, कौन जीते? हम भाई चाहे अजीत प्रसाद हारें या जीतें, हम वोट सिर्फ अजीत प्रसाद को ही देंगे। भाजपा अयोध्या क्यों हार गई? कर्म के अनुसार, जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। मालिक कहता है आप कर्म अगर अच्छा करोगे तो आपको फल मिलेगा, आप कर्म अगर गलत करोगे तो आपको सबक मिलेगा। ठोकर अगर लग गई ढंग से तो पैर उठा के चलना पड़ेगा, अगर ठोकर नहीं लगी ढंग से तो पैर घिसका के चलोगे। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं चप्पल खिया जाता है पीछे और आगे एकदम बरकरार बना रहता है, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं चप्पल बराबर खियाता है। क्या गलती, क्या कर्म, क्या खराब? गलतियां बहुत की उन्होंने। बताओ एक दो। पहले बात जातिवाद, दूसरी बात शिक्षा पर बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर दिया उन्होंने। आज पहले हम सब लोग भी पढ़ते थे तो गेहूँ मिलता था, 300 रुपये मिलता था। अब आज बच्चे पढ़ भी रहे हैं, 4 बार आधार कार्ड बुलाया जाता है अभिभावक को, पता लगता है कि आय प्रमाण पत्र उनका बनवा के दो। पहले बच्चों का दो फिर पिताजी का दो। अब आज पता लग रहा है फिर अभी आज तक कोई लाभ बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। पढ़ने बच्चे जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई कुछ होती नहीं और देखते भी है। अगर सही ढंग से अगर माना जाए तो बच्चों का अगर इस मान लीजिए अध्यापक 60,000 या 70,000 पा रहा है तो उस पर अनुशासन पूरी तरह से करना चाहिए कि पढ़ाई बच्चों के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा। 3 महीने पर
परीक्षा लेनी चाहिए हर तीसरे महीना। परीक्षा बच्चे को बुलाओ और परीक्षा उससे लो कि बच्चा कितना पढ़ने तेज है कि नहीं, ठीक है। अगर वो 60,000 70,000 अगर ले रहा है, अगर पढ़ाई अच्छी दे रहा है, तो उसे 60,000 70,000 दीजिए। अगर पढ़ाई नहीं सही अगर बच्चों को कर रहा है, बच्चे नहीं जान रहे हैं, तो उसकी तनख्वाह 30,000 कर दीजिए। हमारी यही भी क्या सोच है। और दूसरी बात, प्राइवेट जितना स्कूल हैं, पहले एक बार बंद होगा, सब बंद हुआ कि इसका मान्यता प्राप्त नहीं है तो बंद कर दो। बाद में पैसा लग के सबको फिर खोल दिया। ये सब गलत है ना। एक बार कहे हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। अजीत प्रसाद जीतेंगे चंद्रभानु? हम भैया सिर्फ अजीत प्रसाद को वोट ही देंगे। नहीं, वोट दोगे, जीतेगा कौन? अब किस्मत, कर्म अच्छा करे होगे तो जीतेंगे, नहीं किया होगा तो नहीं जीतेंगे। 27 में किसकी सरकार बनेगी? 27 में फिर भी हम अखिलेश को ही देंगे वोट। बन पाएगी सरकार? बने ना बने, जनता के ऊपर है। जनता जैसे निर्णय लेगी वैसे सरकार बन जाएगी। तो ये देखिए अगर सही संघर्ष। परीक्षा, अगर सही अगर शिक्षा के हिसाब से अगर काम चलेगा, संविधान के बच्चे अगर पढ़े हैं, एससी एसटी ओबीसी के अनुसूचित जनजाति सभी बच्चे या सभी अभिभावक, सभी छोटे माता पिता सभी अगर सही शिक्षा अगर लेंगे तो फिर अखिलेश की ही सरकार बने। क्योंकि हम सही को हमेशा दस्तखत देता हूँ, गलत चीज़ पे हमारी जान चली जाए पर हम गलत पे ध्यान नहीं देता। हमारी यही काम है। जो साबलाल का क्योंकि संघर्ष भरी कहानी है, 12 साल के थे तब से साइकिल का काम कर रहे हैं, काम करते करते पढ़ाई भी शुरू करी और अब जाके शादी वादी होगी। आज भी वही काम अपना कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके कमा खा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि मिल्कीपुर का माहौल क्या है, ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। तो लगातार आप लोग बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।